हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे पाइथन फीचर्स। जो पाइथन के अंदर फीचर्स क्या क्या होते हैं हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट करा था। इसके अंदर उससे पहले हमने हिस्ट्री देखी थी पाइथन की। सो हम पहला इसके अंदर देख रहे हैं कि फीचर्स ऑफ पाइथन जो पहला था वो देख लिया। इसके अंदर सबसे पहला आता है इजी टू कोड। इसके अंदर जो कोडिंग है ना वो काफ़ी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये और लैंग्वेज है जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, इनसे ये एज कम्पेयर टू काफ़ी ईजी है। आपका चाहे कंप्यूटर बैकग्राउंड हो चाहे ना हो, आप किसी और स्ट्रीम के हो तो भी आप इसको ईजिली लर्न कर सकते हो। बट आपके माइंड सेट उस टाइप का होना चाहिए। कोई बात नहीं, ये एक चीज़ है, इसको ये चीज़ समझ नहीं है, इसको हम सीख लेते हैं, इसको हम सर्च कर लेते हैं। इस टाइप से आप करोगे तो ईजी हो जाता है। ईजी टू कोड, इट इज ईजी टू लर्न द लैंग्वेज एज कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा। इन लैंग्वेज के एज कम्पेयरली ये ईजी है। इट इज वेरी ईजी टू कोड इन पाइथन लैंग्वेज एंड एनी बॉडी कैन लर्न पाइथन बेसिक इन ए फ्यू आवर्स एंड डेज। इसके अंदर क्या है, मैंने बताया कि आपके अंदर चाहत कितनी है, आप उसको कुछ घंटों में भी सीख सकते हो। मतलब सारी तो नहीं, बेसिक बेसिक आप उसको कवर कर जाओगे। हाँ कि ये बेसिक बेसिक है, उसके बाद जो आप डिफिकल्ट चीज़ें हैं वो भी आप इजीली लर्न कर जाओगे। आप कुछ दिनों में तो इसको अच्छे से करने लग जाओगे। इट इज ऑल्सो ए डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज। तो ये डेवलपर्स होते हैं इसके अंदर, ये इजीली इसको आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रेंडली लैंग्वेज है। थर्ड पॉइंट क्या रह रहा है, ईजी टू रीड। लिखना आसान है तो पढ़ना भी आसान होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, लर्निंग पाइथन इज क्वाइट सिंपल। ये क्वाइट सिंपल है, बहुत सिंपल है। पाइथन सिंटैक्स इज रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो इसके सिंटैक्स हो रहा है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द कोड ब्लॉक इज डिफाइंड बाय इंडेंटेशन रादर देन बाय सेमीकोलन एंड ब्रैकेट। इसके अंदर है ना इतना यूज नहीं है सेमीकोलन ब्रैकेट का। हाँ यूज होता है कई जगह। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक ले लिया ए, इसके अंदर मैंने लिख दिया 2, बी ले लिया मैंने 3, ठीक है। अब मैंने करवा दिया सी ले लिया मैंने ए प्लस बी, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या करवा दिया, प्रिंट सी। यहाँ पे मैंने कोलन्स लगा दिए, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस लगा दी, ठीक है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने सी प्रिंट करवाना है। सी के अंदर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी कितने हो गए 5। तो प्रिंट हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये पैरेंथेसिस का यूज हुआ। यहाँ पे ये पैरेंथेसिस का यूज हुआ। यहाँ पे ब्रैकेट का यूज होता है परंतु इतना वो नहीं है कि आपको कंफ्यूज कर जाए या आपको डिफिकल्ट लगे, ठीक है। देन इसकी जो इसकी लैंग्वेज वाली इस टाइप की वीडियोस हैं ये मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। देन अगला क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, जैसे ये सी प्लस प्लस, सी है, इनसे ना ये मिलती जुलती लैंग्वेज है। आपको ये लैंग्वेज सीखनी है ना, ये आपको बिल्कुल हलवा लगेगी। हलवा कब लगेगी, आप पहले पाइथन सीख लो फिर ये सीख लो। क्यों? क्योंकि पाइथन आसान है, पाइथन बहुत आसान है। आप आपके माइंड को उस टाइप से लेके जाओ, पाइथन बहुत आसान है। अब ये जैसे मैंने बताया ए प्लस बी सी, हमें ए प्लस बी लिखना है, करना है तो ए बी, और मैंने 2 वेरिएबल लेके उसके अंदर मैंने तीसरा वेरिएबल दिया, उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू पुट्स करके मैंने प्लस में, देन मैंने प्लस का ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पे, देन प्रिंट करवा दिया मैंने सी। आउटपुट में मेरे को 5 मिल गया, ठीक है। इट इज कोड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट एंड कैप्सुलेशन एक्सेट्रा। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट ऑफ ये क्लास ऑब्जेक्ट, इसको ये इजीली समझा देता है। इतना कोई इसके अंदर हार्ड है नहीं। आप जाके वहाँ पे वीडियोस देखोगे इनकी, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। स्ट्रिंग फंक्शन, नेस्टिंग, इसके अंदर जो भी मैंने स्लाइसिंग, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर करवाई बेसिक वाली। वो आप जाके देखोगे आपको बेसिक सारा हो जाएगा, जिससे कि आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा उसके अंदर आप एग्जाम्पल्स दोगे ना, आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसको इजीली सोल्व करते हुए चलोगे। अब इसके अगले हम सेक्शन में देखते हैं कि और क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। अब अगले फीचर्स देखते हैं क्या क्या है। सो 5th नंबर पे आता है GUI प्रोग्रामिंग स्कोप। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इट कैन बी मेड यूजिंग ए मॉड्यूल सच एज पाइथन Qt5, पाइथन Qt4, WX पाइथन। इसके अंदर क्या है, इसने को समझो पहले। इसके अंदर क्या है, ये पाइथन Qt5, 4, इसके अंदर क्या है, ये एक टाइप का इन्होंने सीरीज बना रखी है पाइथन वालों ने कि ये जो चीज़ें ये वाले यूज किस में होते हैं। क्या बताया था मैंने, ग्राफिक यूजर इंटरफेस के अंदर जो ये ऐप वगैरह बनाने होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट काम होते हैं, इसके अंदर ये यूज होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ऐसे कोई बैट है, बैट के अंदर ये वाली सीरीज बना दी, ये वाली सीरीज किसकी, लेदर बैट की। उसके अंदर भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं, ये इंग्लिश विलो हो गया, ये कश्मीर विलो हो गया, उसके बाद ये अपर रेंज हो गई, या उसके अंदर कुछ इस टाइप के मटेरियल लगे होते हैं, ज़्यादा वाला ये, कम वाला ये। तो उस टाइप से इन्होंने एक सीरीज बना दी। इसके अंदर क्या है, पाइथन Qt5 इज मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग ग्राफिकल ऐप विद पाइथन। इसके अंदर जो पाइथन Qt5 जो है वो मोस्ट पॉपुलर है, ये ध्यान रखना। मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, पाइथन Qt5 ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग। इसके अंदर ऑप्शन मिलते हैं क्रिएटिंग
ग्राफिकल एप्स विद पाइथन, पाइथन के साथ आप ग्राफिकल ऐप बना सकते हो, ठीक है। अगला क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। हमें पता है पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज व्हेन वी राइट प्रोग्राम इन पाइथन वी डोंट नीड टू रिमेंबर द सिस्टम आर्किटेक्चर नॉर डू वी नीड टू मैनेज द मेमोरी। हमें इसके अंदर क्या होता है, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके अंदर हमें ना बार बार रिमेंबर दिलवाने की उसके आर्किटेक्चर को जरूरत नहीं होती, और ना ही हमें उसकी मेमोरी को बताना पड़ता है बार बार, ठीक है। मैनेज करने की जरूरत होती है उसकी मेमोरी को, इस पॉइंट को ध्यान रखना, उसकी मेमोरी को हमें मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और आर्किटेक्चर को बार बार ध्यान दिलवाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगला देखो, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। इसके अंदर क्या होता है, पाइथन के अंदर लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है। जैसे कोई क्यूरी आपके अंदर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू पाइथन, तो आप क्या करते हो, आपने पाइथन की कम्युनिटी है उसके अंदर जाके आपने अपनी क्यूरी डाल दी, फिर वो रिप्लाई कर देते हैं या बता देते हैं, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है इसके अंदर। पाइथन हैज गेन पॉपुलैरिटी, पाइथन ने इसके कारण पॉपुलैरिटी गेन करी, क्योंकि इसके अंदर वो कहते हैं कि आप हमसे क्वेश्चन पूछो, फिर हम उनके आंसर देंगे। आवर क्वेश्चन आर कॉन्स्टेंटली आंसर्ड बाय द एनॉर्मस स्टैक ओवरफ्लो कम्युनिटी। इनकी कम्युनिटी काफी बड़ी है और उसके अंदर ये कॉन्स्टेंटली आंसर देते रहते हैं, आप क्वेश्चन पूछते हो तो। दिस वेबसाइट हैव ऑलरेडी प्रोवाइड आंसर्स टू मैनी क्वेश्चन अबाउट पाइथन। इनकी जो साइट है उसके अंदर ये ऑप्शन है इनका कि आप हमें इससे क्वेश्चन पूछें, हम आपको आंसर देंगे। सो पाइथन यूजर्स कैन बी कंसल्ट देम एज नीडेड। सो पाइथन यूजर कैन कंसल्ट देम एज नीडेड। उसको किस टाइप की नीड थी या कहाँ पे अटक रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन उसने पूछ लिए, वो फिर आंसर करेंगे। तो ये एक बेस्ट पार्ट होता है। आप जब भी कंपनी स्टार्ट करें तो उसके अंदर क्या होता है कि फीडबैक का ऑप्शन देना काफ़ी ज़रूरी है, कि आपके प्रोडक्ट की रेटिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या चीज़ के अंदर अटक रहे हैं, क्या चीज़ उसको स्टक कर रही है बार बार, कि यूज़र को वो उसके अंदर आके अपनी जो फीलिंग्स है, जो उसकी एक्सप्रेशन है, वो दे सके, जिससे कि आप उसके अंदर कि आपने इस चीज़ को इस टाइप से बनाया है, तो आप उसको भी बता सके, देन उसको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सके। सो इट्स अबाउट फीचर ऑफ पाइथन। अगली वीडियो में भी इसके अंदर फीचर ऑफ पाइथन देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा है। सो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।